Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी हालांकि बताया था कि 113 पॉइंट्स ऊपर खुलेंगे, लेकिन बिल्कुल वैसा हुआ नहीं। 41 पॉइंट्स का गैप अप देखने को मिला और उसके बाद 130 पॉइंट्स एक बार ऊपर था निफ्टी ने रिकॉर्ड लेवल्स भी हासिल कर लिए, लेकिन ऊपरी स्तरों पर बेचने वाले जमकर बैठ गए और आज प्रॉब्लम एरिया बन गया निजी क्षेत्र के बैंक निफ्टी। यहां पर आज प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिखाई दे रही थी। ओपन हुआ निफ्टी का 24,085 के लेवल पे और हाई लगा है 24,174। जी हां, 24,174 आज तक का रिकॉर्ड लेवल है मार्केट का। लेकिन फिर जो मुनाफा वसूली आई है 10 बजे के आसपास, उसमें लगातार हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों पर दबाव। कोई भी उछाल आया, जैसे कि 1 बजे के बाद एक बार उछाल आया था, तब भी प्रॉफिट बुकिंग हुई और दिन भर बैंक निफ्टी की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बैंक निफ्टी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया मार्केट के लिए। निफ्टी का आज के दिन का जो लो लगा है वो है 23,985। क्लोजिंग आई है 24,010 के लेवल पे। 33 अंकों की गिरावट आपको क्लोज टू क्लोज नजर आएगी, लेकिन ऊपरी स्तरों से देखोगे तो डैमेज ज्यादा नजर आएगा। निफ्टी बैंक 469 अंकों की गिरावट के साथ 52,342 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 210 अंकों की गिरावट के साथ 79,032 के लेवल पे हुआ है बंद। और जैसे मैंने कहा कि ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी आज के सत्र में मार्केट पे, तो निफ्टी का जो आज का हाई है वो है 24,174। क्लोजिंग आई है 24,010 के लेवल की, यानी कि 164 अंक साफ हो गए हायर लेवल से। ऊपर से निफ्टी बैंक आज के दिन का हाई है 73,030। इससे तो नहीं हो पाया, कल के दिन के हाई कोई अटेम्प्ट नहीं किया इसने। तो आज के दिन का हाई है 53,030 और जो क्लोजिंग आई है वो है 52,342, यानी कि 688 अंकों का फॉल हायर लेवल से। एडवांसेस थे निफ्टी के 26, गिरने वाले थे 24। अच्छा, ऊपर से मजे की बात यह कि एनएससी के ब्रॉडर मार्केट्स पे जो चढ़ने वालों की संख्या थी उसकी वो थी 1,498, गिरने वालों की संख्या थी 1,182। फिर भी टूट गए। एडवांसेस ज्यादा हैं, गिरने वाले कम है, फिर भी टूट गए, क्योंकि आज लार्ज कैप्स में जो मार्केट कैप के लिहाज से बड़ी वाली कंपनियां हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। आज आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी। और भारतीय एयरटेल जिसने टैरिफ हाइक की अनाउंसमेंट कर दी थी, उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। जो चढ़े वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। जियो ने टैरिफ बढ़ा दिए, बहाना मिल गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड लेवल पे वैसे ही ये मजे हो गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई, इनमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी गेनर्स में आप डॉक्टर रेड्डीज को ही पाओगे। आज बाजार शुरुआती सत्र से ही डिफेंसिव हो गया था, तो आज एनर्जी, स्पेस, फार्मा, इन स्टॉक्स में खरीदारी ज्यादा दिखाई दे रही थी। डॉक्टर रेड्डीज 2.5% चढ़ा, ओएनजीसी 2.5% चढ़ा, रिलायंस इंडस्ट्रीज रिकॉर्ड स्तरों पर है 2% चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स में खरीदारी दिखाई दी। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आज 2% नीचे आ गए। भारतीय एयरटेल करीब 2% टूट गया। कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक निफ्टी के टॉप लूजर्स की श्रेणी में शामिल हो गए। एफएनओ गेनर्स में एमजीएल का नंबर आ गया। आज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में गजब की खरीदारी थी, आज 6% ऊपर रहा। इसके अलावा जीएनएफसी 5.5% चढ़ गया, परसिस्टेंट 5% ज्यादा चढ़ गया, बाटा 5% ऊपर और अपोलो टायर्स आज 4.5% चढ़ा है। टायर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों में भी बहुत जोर से खरीदारी हो रही थी। एफएनओ लूजर्स में मदरसन 4% नीचे, पॉलीकैप का स्टॉक, इसमें एक ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद 3.5% फिसल गया। वोडा आइडिया 3.5% नीचे रहा। कमेंस सीजी कंज्यूमर 3% से 3.25% नीचे आ गए। मिड कैप गेनर्स में आज फिर से वही बात, होल्डिंग कंपनियों में अच्छी खरीदारी हुई है। चोला होल्डिंग आज 13% ऊपर है। इसके अलावा बॉम्बे बर्मा आज 0.8% ऊपर है। इसके अलावा टायर क्षेत्र से जुड़ी कंपनी जेके टायर, सीएट, इन स्टॉक्स में 9% का रिटर्न आया। आईएफएल 7.5% चढ़ा है। प्राज इंडस्ट्री 7.25% चढ़ा है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, नजारा जैसी जो स्टॉक्स हैं, इसमें 6.5% तक की उछाल देखने को मिले। अच्छा, कल्याण कुंज ज्वेलर्स आज इंट्राडे बेसिस पे तो बहुत ही गजब की तेजी देखने को मिल रही थी और इंट्राडे में तो इनफैक्ट ऊपरी स्तरों पे प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुआ है। 10% ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ है ये स्टॉक, एक बार तो डबल डिजिट ऊपर था ये, तो 6% तेजी के साथ कल्याण कुंज अल्टीमेटली आज बंद हो गया। इसके अलावा स्टार हेल्थ, अंबर, इन स्टॉक्स में 5.5% के रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स में नियोजन, गोडफ्रे फिलिप्स, डी मार्ट, कमेंस, मॉयल, स्नाइडर, मैसडॉक, रूट मोबाइल, पीवीआर, आइनॉक्स, इन स्टॉक्स में आज 3% से 5.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। बाजार का मूड आज बदला है। पहले जो बायस था वो निजी क्षेत्र के बैंक्स में ज्यादा दिखाई दे रहा था तेजी का, और एफआईएस की गजब की खरीदारी देखने को मिल रही थी निजी क्षेत्र के बैंक्स में, लेकिन आज बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। आज दिखाई दे रहा था बैंक निफ्टी पे कॉल राइटिंग और ऊपर से निजी क्षेत्र के बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग। एक्सिस बैंक 2% नीचे, आईसीआईसीआई बैंक 2% नीचे, कोटक बैंक 1.5% टूट गया, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स पे आधे फीसदी से 1.5% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार के जो बड़े हाथी हैं बैंकिंग स्टॉक्स, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थी। बंधन बैंक आज चढ़ गया 2%। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर गए। आज सरकारी खेमा एक्टिव हो गया। जुलाई सीरीज के पहले ही दिन एकदम से पोजीशंस तेजी की बननी शुरू हुई।
पीएनबी 3.25% ऊपर था। इसके अलावा पीएसबी, सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई आधे फीसदी से 1% ऊपर, यूको बैंक 1% ऊपर। ऑयल एंड गैस तो गजब का प्ले था, एमजीएल सबसे तेज चढ़ा है 0.7%, आईजीएल का स्टॉक 4.5% ऊपर, पेट्रोनेट 3% चढ़ गया, ओएनजीसी 2.5% ऊपर। सरकारी कंपनियों की तो बल्ले बल्ले हो गई। और वैसे भी ये जो सीरीज है इसमें बजट भी आना है, तो फिर सरकारी खेमे में तो फोकस रहेगा ही। रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स हैं, 2% ऊपर रहा। आईओसी और गेल जैसे स्टॉक्स में भी तेजी बनी। सरकारी कंपनियां जैसे मैं कह रहा हूं कि आज बहुत स्ट्रांग इनमें खरीदारी थी। स्टील अथॉरिटी 4.5% ऊपर, ओएनजीसी 2.5% ऊपर, ऑयल इंडिया 2.5% ऊपर। ये शुरुआती तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा गया ऑयल इंडिया आज। एनएचपीसी, बीईएल, बीएचईएल, कोल इंडिया 1.25% से 2% चढ़ गए। आरईसी लिमिटेड, पीएफसी में भी खरीदारी देखने को मिली। फार्मा पैक में अच्छी तेजी बनी। आज डिफेंसिव हो गया था ना मार्केट, तो फार्मा में छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स। इप्का लैब्स 4% ऊपर, ल्यूपिन 2.5% चढ़ गया, डॉक्टर रेड्डीज 2.5% ऊपर, मैक्स हेल्थ 2.5% चढ़ा है। मेट्रोपोलिस, जाइडस लाइफ, डिविस लैब्स 1.5% से 2.25% चढ़े हैं। ऑरबिंदो फार्मा, बायोकॉन, लालपात लैब्स, एल्केम, सूची बहुत लंबी है। अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी। ऑटो पैक में अपोलो टायर्स, एमआरएफ, ये जो टायर कंपनियां थी इनका बोलबाला था। एमआरएफ का स्टॉक 3.5% ऊपर, अपोलो टायर्स 5% ऊपर। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2% चढ़ा है, टाटा मोटर्स 0.25% चढ़ा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स 1% चढ़े हैं। और वैसे भी जून महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर अब फोकस है। लेकिन आज मदरसन, बॉश, मारुति, आयशर मोटर्स, एमएनएम, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। होल्डिंग कंपनियों के जो स्टॉक्स थे आज भी चल गए। ये हफ्ते की शुरुआत में तेज हुए थे और हफ्ते का जब अंत हो रहा था तब भी इन स्टॉक्स में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी बनी, जैसे कि चोला होल्डिंग 13% ऊपर, बॉम्बे बर्मा आज के सत्र में 0.8% चढ़ा है। वर्धमान होल्डिंग्स 12.25% ऊपर था। कल्याणी इन्वेस्टमेंट, बीएफ इन्वेस्टमेंट, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। स्टैनले लाइफस्टाइल्स की आज अच्छी लिस्टिंग हो गई। इशू प्राइस था 369, उसके मुकाबले 495 पर खुला, यानी कि 34% प्रीमियम के साथ। क्लोजिंग हुई है 479 की, यानी कि लगभग 30% के रिटर्न डेब्यू पे इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं। इसके अलावा विराज आयरन एंड स्टील का आईपीओ आज बंद हो गया। कुल मिलाकर 126 गुना से ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं और ये इशू साइज ही बहुत छोटा था, 171 करोड़ रुपए का। तो तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं। 195 से 207 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया था। अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में जून सीरीज के निचले स्तर से बहुत ही तगड़ी खरीदारी हो चुकी है और ये स्पेशली एफआईएस जो लार्ज कैप स्टॉक्स भर भर के खरीदते चले जा रहे थे उसकी वजह से। जून में नई सरकार बनी और उसके बाद हमने देखा कि एफआईएस का मूड माहौल बिल्कुल बदल गया। लेकिन आज फिर से हायर साइड पे ट्रेडर्स ने पोजीशंस को अनवाइंड किया है। ऊपरी स्तरों पे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आज दिखाई दी। 24,174 तक पहुंच गए थे और आप ये देखो कि 4 जून का निचला स्तर है 21,281.45। वहां से आज की प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी देखोगे तो निफ्टी 2,729 अंक ऊपर है। ये लगभग 13% बैठता है। और बैंक निफ्टी 4 जून का निचला स्तर 46,077.85, उसके मुकाबले देखोगे तो 13.5% ऊपर है। अभी भी 6,264 पॉइंट्स के गेन हैं। तो ऐसी जोरदार खरीदारी इंस्टीट्यूशंस की बेट लग गई थी प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, उसके कारण बन गई। तो हम यही बोल रहे थे कि अगर निजी क्षेत्र के बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई तो कोई और संभालने आएगा बाजार को। आज आपने देखा है कि फार्मा और साथ साथ एनर्जी स्टॉक्स में किस तरीके की खरीदारी देखने को मिली। तो ये सेक्टोरल रोटेशन साफ तौर पे होगा। और वैसे भी इस सीरीज में, ये जो जुलाई सीरीज में, उसमें बजट आना है, तो बजट से जुड़ी हुई जो कंपनी होंगी वो कहीं ना कहीं फोकस में रह जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल ये भी समझ में आता है कि ये जो 24,000 का स्तर है इसमें बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत तगड़ी टक्कर है। अगर आप ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन देख लोगे तो आपको दिखाई देगा कि 24,000 को हथियाने की किसी भी तरीके से कोशिश है। बियर्स चाहेंगे कि 24,000 के नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दें। बुल्स ये लेवल छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। तो यहां पर इंडेक्स को फिर से मैनेज करने की कोशिश होगी। लेकिन टिल बजट अभी बाजार पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना ठीक है। बाजार इतना इजीली सरेंडर नहीं करेगा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप बुल्स ने बनानी शुरू कर दी थी जून सीरीज में। तो यहां पर हो सकता है एक छोटी प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से चाल हायर एंड की बनती हुई नजर आए। लेकिन शॉर्ट टर्म में एक प्रॉफिट बुकिंग को निगलेक्ट नहीं कर सकते आप। इंडेक्स में बड़ी चाल अगर नहीं बनी तो चुनिंदा स्टॉक्स पे फोकस रहेगा और सेक्टर रोटेशन होता हुआ नजर आएगा। बैंक निफ्टी की चाल हो सकता है सुस्त पड़ती हुई नजर आए, लेकिन जुलाई सीरीज में फोकस चला जाएगा बजट से जुड़ी कंपनियों पर और मिड कैप स्टॉक्स पर, तो उन पे फोकस ज्यादा रखें। अच्छा, जून में जो ऑटो बिक्री के जो आंकड़े आने उन पे भी फोकस रहेगा, तो नेक्स्ट वीक ऑटो स्टॉक्स पे भी नजर रखनी होगी। लेकिन ओवरऑल देखें तो मार्केट की डायरेक्शन बहुत स्ट्रांगली अप है। फिलहाल हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिले, लेकिन इस कंसोलिडेशन के फेज पे भी
मिड कैप स्टॉक्स अभी भी बाजार पे पकड़ मजबूत करेंगे। तो फिर अगर आपके पास कुछ भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, उनमें आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।